नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था एसएसटी का एनसीईआरटी, तो उसका हमने 8 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था और आज हम 8 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम तो आपको पता ही था, चैप्टर का नाम था खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। तो आज उसके कुछ जो बाकी के टॉपिक्स थे उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विनिमय के अन्य साधन, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। एक बार हम इस कविता को पढ़ते हैं। ये संगम साहित्य की कविता है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। ये जो कविता हमने पढ़ा है, इसी से हमें आंसर निकालना है कि व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं और वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा? मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। क्या थी? किलेबंदी थी, यानी कि बड़े बड़े दीवार बने हुए थे और उसे पूरा घेरा गया था। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में क्या बनते थे? बेहतरीन यानी कि सुंदर सुंदर मूर्तियां बनते थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मथुरा जो कुषाण है उनकी दूसरी राजधानी क्या थी, तो आप बोलोगे कि वो मथुरा थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। अब जब इसके बाद वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 9, तो उसमें इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं मथुरा में? जो खंडों होते हैं, प्रशस्त खंडों, प्रस्तर खंडों और मूर्ति, उनमें क्या है? बहुत सारे अभिलेख मिले, यानी कि उसमें कुरेद करके लिखा जाता था। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। किनके उल्लेख मिलते हैं? उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सोनारों, जो सोनार होते हैं उनके, लोहार, जो लोहे के सामान बनाते हैं उनके, जो बुनकर होते हैं और जो टोकरी बुनते हैं उनके, और जो माला बनाने वाले लोग होते हैं और इत्र बनाने वाले, उनके उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोग के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो ये आपको करना है। अब हम आगे देख लेते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। क्या मिले हैं? शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप की उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। क्या करते थे? यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। जो बहुत सारे शिल्पकार और जो व्यापारी थे वो अपने संघ बनाते थे, यानी कि ग्रुप बनाते थे, जिन्हें
और जो व्यापारी थे वे अपने अपने संघ बनाते थे, यानी कि ग्रुप बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। क्या करते थे वो? शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, यानी कि सिखाना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों के छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें उनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब इसमें पूछा गया है कि इन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। अभी हमने पढ़ा, इसी से हमें इनकी सूची मिल जाएगी। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? ऑब्वियसली कोई भी काम करेंगे तो उसमें मुश्किल तो आएगी, तो हाँ, मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। तो ये भी आप आराम से कर लेंगे। सूक्ष्म निरीक्षक अमेरिका मेंढू। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमेरिका मेंढू यानी कि पुडुचेरी में ढूंढो। इसमें हमें क्या करना है? पुडुचेरी में ढूंढना है। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अमेरिका मेंढू एक पतन था, यानी कि उतना आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्वेश्चन जो अन्यत्र है, इसमें हम थोड़ा रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रोम यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। कहाँ? उत्तरी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था।
उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए तथा स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इसके बाद का जो 9 चैप्टर है वो भी मैं करवा दूँगी कल से। और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं सोच रही हूँ कि पूरा चैप्टर करवाने के बाद जो क्लास 6 के पूरे जितने चैप्टर है उसको कराने के बाद मैं फिर चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। तो अभी तक तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर हुए थे और उसके बाद चैप्टर 4 से फिर मैं उसको कंटिन्यू करवा दूंगी। सो थैंक यू। ओके, शेयर करें प्लीज़।